नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज की इस खास वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बिल्कुल नया, पूरी तरह नेचुरल और बेहद काम का घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं। दोस्तों, आज के समय में आंखों पर चश्मा लगना इतनी आम बात हो गई है कि लगभग हर छोटी और बड़ी उम्र का इंसान इस परेशानी से गुजरता हुआ दिखाई देता है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर भी चश्मा साफ नजर आने लगा है और बड़े लोगों में भी लगभग हर परिवार में कोई न कोई ऐसा जरूर मिल जाता है जिसे बिना चश्मे के साफ दिखाई नहीं देता। खासकर वे बच्चे जो मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी या लैपटॉप की स्क्रीन के सामने घंटों तक बैठे रहते हैं या लगातार पढ़ाई करके अपनी आंखों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं। उनकी आंखों का नंबर बहुत जल्दी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उन्हें हर समय चश्मा पहनने की जरूरत पड़ने लगती है। अब जरा आप खुद सोचिए, अगर एक बार आंखों पर चश्मा लग गया तो क्या उसे हटाया जा सकता है? क्या आंखें दोबारा पहले जैसी मजबूत और स्वस्थ बन सकती हैं? इसका जवाब है हां, बिल्कुल बन सकती है। कुछ नेचुरल और घर में आसानी से किए जाने वाले उपायों की मदद से धीरे धीरे आंखों की कमजोरी को कम किया जा सकता है और विजन को इतना बेहतर बनाया जा सकता है कि चश्मे की जरूरत कम महसूस होने लगे। इसके लिए केवल थोड़ा धैर्य रखने और सही तरीके को लगातार अपनाने की जरूरत होती है। आज मैं आपको ऐसा घरेलू उपाय बताने वाला हूं जिसे आंखों के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। अगर आप इस उपाय को लगातार कुछ दिनों तक अपनाते हैं तो आप खुद अपनी आंखों में अच्छे और पॉजिटिव बदलाव महसूस करने लगेंगे। जिन लोगों को आंखों की कमजोरी की वजह से बार बार सिर में तेज दर्द रहता है या आंखों में जलन, थकान और भारीपन बना रहता है या फिर बार बार आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है, उनके लिए भी यह उपाय काफी लाभदायक साबित हो सकता है। धीरे धीरे सिर दर्द की परेशानी भी कम होने लगती है और समय के साथ खत्म होने की संभावना भी बन सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय के लिए आपको किसी महंगी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही बार बार डॉक्टर के पास जाने या किसी ऑपरेशन की आवश्यकता होगी। यह पूरी तरह नेचुरल घरेलू उपाय है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने घर में बहुत आसानी से अपना सकता है। इसी वजह से यह उपाय हर उम्र के लोगों के लिए काफी सुविधाजनक माना जाता है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसे बिना चश्मे के कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता तो सच में बहुत दुख होता है। खासकर जब छोटे और स्कूल जाने वाले बच्चों को कम उम्र में ही चश्मा लग जाता है, तब उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है और वे लोगों के सामने झिझक महसूस करने लगते हैं। यही सोचकर मैंने फैसला किया कि ऐसा असरदार घरेलू उपाय बताया जाए जिससे आंखों की रोशनी को नेचुरल तरीके से मजबूत बनाने में मदद मिल सके, ताकि धीरे धीरे चश्मा हटने की संभावना भी बनने लगे। आज मैं उसी आसान और असरदार तरीके को आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला हूं। लेकिन एक जरूरी बात हमेशा याद रखिए, जब तक आपकी आंखें पूरी तरह ठीक न हो जाएं, तब तक चश्मा हटाकर रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस उपाय को हमेशा चश्मा पहनकर ही अपनाइए, तभी आपको इसका सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए इस छोटी सी बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो आइए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के आज की इस महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी की शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं उन्हें भी इस जानकारी का फायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही शानदार, आसान और असरदार घरेलू उपाय लेकर आते रहेंगे। अब बात करते हैं उस असरदार घरेलू उपाय की जिसकी मदद से आंखों की रोशनी को नेचुरल तरीके से बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है। इस नुस्खे की सबसे पहली चीज है टमाटर, क्योंकि आचार्य सुश्रुत के अनुसार टमाटर कम दिखाई देने की परेशानी में लाभ पहुंचाता है और पढ़ाई करते समय अगर धुंधला दिखाई देता है, किसी भी चीज को पढ़ते समय आंखों में दर्द महसूस होता है, तो उस परेशानी में भी टमाटर बहुत उपयोगी माना गया है। अब बात करते हैं कि इस नुस्खे के लिए कितने टमाटर लेने हैं। आपको 2 मीडियम साइज के देसी टमाटर लेने हैं। ध्यान रखिए कि सलाद में इस्तेमाल होने वाले हाइब्रिड टमाटर इस नुस्खे के लिए नहीं लेने हैं।
आयुर्वेद के अनुसार देसी टमाटर आंखों की नसों को मजबूती देने का काम करता है, जिसकी वजह से दूर की चीजों को देखने की क्षमता भी पहले से बेहतर होने लगती है। अब इन दोनों टमाटरों को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लीजिए। यह नुस्खा बहुत आसान है, इसे बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और इसके फायदे भी काफी अच्छे बताए जाते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी कम उम्र में चश्मा लग जाता है, ऐसे लोगों के लिए भी यह नुस्खा फायदेमंद माना जाता है। अब इस नुस्खे को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए आचार्य सुश्रुत ने दूसरी चीज बताई है और वह है खीरा। इसलिए टमाटर को काटकर अभी एक तरफ रख देते हैं और अब देखते हैं कि इस नुस्खे में खीरे का इस्तेमाल किस तरह करना है। इस नुस्खे के लिए आपको केवल एक खीरा लेना होगा, इतना ही काफी रहता है। आंखों के लिए खीरा इतना लाभकारी माना जाता है कि कम दिखाई देने की परेशानी और रात में धुंधला नजर आने जैसी दिक्कतों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए इस नुस्खे में देसी खीरा लेना सबसे अच्छा माना गया है। अगर आंखों में दर्द रहता है या जलन बनी रहती है, आंखें लाल हो जाती हैं या उनमें से बार बार पानी आता है, तो खीरे के टुकड़े आंखों पर रखने से भी काफी आराम मिलता है। यह बात तो लगभग सभी लोग जानते हैं। अब सोचिए, जब इसी खीरे का उपयोग इस नुस्खे में दवा की तरह किया जाएगा तो इसका असर कितना अच्छा हो सकता है। अब आप इस खीरे का छिलका उतारकर इसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लीजिए। यह भी बहुत आसान काम है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। आयुर्वेद में इस नुस्खे को आंखों के लिए और भी ज्यादा गुणकारी बनाने के लिए एक चीज और मिलाने की सलाह दी गई है। वह चीज है पालक। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम होना और मोतियाबिंद जैसी परेशानी आजकल बहुत आम हो गई है। पालक का सेवन करने से ऐसी समस्याओं से बचाव में मदद मिलती है। इस नुस्खे के लिए हमें लगभग 50 ग्राम पालक लेना होगा। थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो जाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस नुस्खे में पालक मिलाने का एक और फायदा यह भी बताया गया है कि जिन लोगों को पढ़ते समय बार बार सिर दर्द होने लगता है, उन्हें भी इससे लाभ मिल सकता है। पालक का इस्तेमाल करने के लिए इसकी डंडियों को अलग कर दीजिए। हमें केवल इसके पत्तों का ही उपयोग करना है। यही पत्ते इस नुस्खे में काम आएंगे। बहुत से लोगों को तेज रोशनी में रंग बिरंगे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। पालक आंखों को इतना स्वस्थ रखने में मदद करता है कि ऐसी परेशानियों से भी बचाव हो सकता है। अब इस नुस्खे की आखिरी चीज की बारी आती है और वह है चुकंदर। क्योंकि आचार्य सुश्रुत के अनुसार चुकंदर आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी सहायक माना गया है। जिन लोगों की आंखों में सूजन रहती है या लालपन बना रहता है, उनके लिए भी चुकंदर बहुत उपयोगी माना गया है। इस नुस्खे के लिए हमें एक मीडियम साइज का चुकंदर लेना है। आंखों से पानी आना, आंखों में दर्द रहना और धुंधला दिखाई देना जैसी परेशानियों में भी चुकंदर को बहुत लाभकारी बताया गया है। इसीलिए इसका उपयोग इस नुस्खे में जरूर किया जाता है। सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह छीलकर उसका छिलका निकाल दीजिए। यह आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही जिन लोगों को अंधेरे से अचानक तेज रोशनी में आने पर साफ दिखाई नहीं देता या आंखों की कमजोरी की वजह से चक्कर आने लगते हैं, उनके लिए भी इसे बहुत उपयोगी माना गया है। अब इसे छीलने के बाद लंबे लंबे टुकड़ों में काट लीजिए। अब नुस्खा बनाने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। सबसे पहले जूसर में कटे हुए टमाटर डालकर उनका जूस निकाल लीजिए। इसके बाद उसी जूसर में खीरा डालकर उसका भी जूस तैयार कर लीजिए। फिर इसी तरह पालक और चुकंदर का भी जूस निकाल लीजिए। अब हमारे पास टमाटर, खीरा, पालक और चुकंदर का मिला हुआ मिक्स जूस तैयार हो जाएगा, जिसे आंखों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इस मिक्स जूस का पूरा 1 गिलास आपको रोज पीना चाहिए। अगर इसे दोपहर के समय इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छा माना जाता है। लंच करने के लगभग 1 घंटे बाद यानी करीब 2 से 3 बजे के बीच इस जूस को पीना बेहतर रहता है। आप चाहें तो इस जूस का सेवन लगातार लंबे समय तक भी कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर इसके कोई खास साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सभी इसका सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों की आंखों में अभी अभी धुंधलापन शुरू हुआ है, उन्हें भी इससे अच्छा लाभ मिल सकता है। ऐसे लोगों की आंखों की रोशनी लगभग 15 दिनों में पहले से बेहतर महसूस होने लगती है
और जिनकी आंखें बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, उन्हें भी इस नुस्खे का रोजाना लगातार सेवन करने से धीरे धीरे फायदा मिलता है। समय के साथ आंखों की रोशनी बेहतर होने लगती है और आंखें फिर से पहले की तरह स्वस्थ महसूस होने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, आचार्य सुश्रुत के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता में बताए गए इस नुस्खे का उपयोग कीजिए और अपनी आंखों की देखभाल कीजिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।